हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज तानसेन। तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि तानसेन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उनकी क्वालिटीज क्या थी, किस तरह से उनका जो म्यूजिक था इतना पावरफुल था कि अगर कोई भी राग गाते थे तो वही जो है हो जाता था। जैसे दीपक राग है तो सारे दीपक जो हैं बर्न हो जाते थे, या मेघ राग गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तो इतनी पार थी उनके म्यूजिक में। तो कहाँ के रहने वाले थे, उनको क्या बोलते थे बच्चों, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैजिकल म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो उनके फादर थे मुकंदन मिश्रा, कहाँ रहते थे, विद हिज वाइफ लिव्ड इन बेहट नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास रहते थे। और किस तरह से उनको जो है थोड़े से नौटी थे जब चाइल्डहुड में तानसेन, बट टैलेंटेड थे। और किस तरह से वो कॉपी करते थे कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और किस तरह से उन्होंने एक बारी स्वामी हरिदास को उनके जो है ग्रुप आया था, उनके डिसाइपल्स आए थे, और किस तरह से वो रेस्ट कर रहे थे और उन्होंने एक साउंड निकाला था, रोर करा था, और वो सारे जो उनके डिसाइपल्स थे दे स्कैटर्ड। और उसके बाद उन्होंने कैसे गैदर्ड करके और लास्ट में फाइनली दे उन्होंने उनको पनिश नहीं करा था, बट दे वेंट स्ट्रेट टू हिज फादर के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इसको क्या बनाऊंगा, सिंगर। तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि मुकंदन मिश्रा कौन है। मुकंदन मिश्रा जो है उनके फादर का नाम है, इनके सन का नाम क्या है, तानसेन। तानसेन को जो है उनके जो गुरु थे जिन्होंने सिंगिंग जो है म्यूजिक सिखाई थी, वो कौन थे, स्वामी हरिदास। और कितने साल तक रहे थे ये भी हमने डिस्कस करा था। 11 ईयर्स तक ही लर्न म्यूजिक, और 10 ईयर्स के थे जब ही वेंट विद स्वामी हरिदास। तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स। और उनके जो फादर थे वो कहाँ काम करते थे, कहाँ पे, क्योंकि वो भी एक म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, मोहम्मद गौस के। और उनकी जो डाइंग विश थी क्या थी कि एक बार जो है तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। और किस तरह से वो उनके साथ जाते थे, और कभी कभी जो कोर्ट में जाते थे तो कौन ही मेट विद हुसैनी, जो कहाँ काम करती थी, वर्क इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी वो भी शी ऑल्सो लव्स म्यूजिक, उन्हें भी म्यूजिक अच्छा लगता था। और उन्हीं की कोर्ट में कौन काम करती थी, हुसैनी। एंड दे गॉट मैरिड विद हुसैनी। और हुसैनी भी बाद में क्या बन गई, डिसाइपल ऑफ स्वामी हरिदास। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि तानसेन जो है किस तरह से कहाँ पे अकबर की कोर्ट में 1556 में गए थे। कितने कौन से डेट ईयर में गए थे, 1556। एंड सून बिकम अ फेवरेट, सबके जो है फेवरेट बन गए थे, ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, एम्परर के भी और सबके जो है क्या बन गए थे, फेवरेट। बट होता है कई लोग जो है जेलस फील करते हैं कि इतने कम समय में जो है ही बिकेम फेवरेट ऑफ अकबर। तो कुछ लोग जो है जेलस कर रहे थे, और उनमें से एक का नाम कल हमने बताया था, शौकत मियान। तो शौकत मियान जो है उन्होंने एक प्लानिंग करी, और उन्होंने कहा हम जो है राजा को जो है अकबर को बोलेंगे कि वो उनको क्या बोले, टेल हिम टू सिंग राग दीपक। तो दूसरी ने कहा कि भाई इससे हमें क्या फायदा होगा कि अगर वो राग दीपक गाएंगे, तो हाउ विल दैट हेल्प अस। तो उन्होंने कहा कि अगर इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर कोई इसको प्रॉपरली सही ढंग से अगर गाएगा तो क्या होगा, इट मेक्स एयर सो हॉट, कि हवा क्या होगी, बहुत गर्म हो जाएगी। और जो सिंग कर रहे हैं सिंगर है वो भी क्या हो जाएगा, बर्न टू एशेस। और हमारा जो है वी विल सक्सेस, या वी विल बी रिड ऑफ हिम। शौकत मियान वेंट टू अकबर। अब शौकत मियान किस तरह से अकबर के पास गए एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन वॉज अ गुड सिंगर। अब उन्हें कहा भाई हमें नहीं लगता कि ये जो है क्या है, तानसेन जो है इज अ गुड सिंगर, कि अच्छे सिंगर हैं। लेट्स टेस्ट हिम, कि चलो इसको जो है टेस्ट करते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। अब किस तरह से राजा ने ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब उन्होंने कहा भाई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ही इज नॉट अ गुड सिंगर, और हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्योंकि राग अगर दीपक कोई प्रॉपरली गाएगा तो क्या होगा, वहां पे
जैसे अभी हमने बताया था कि हीट निकलेगी और दीपक जलेंगे और उससे एनवायरमेंट जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। ये वही काम कर सकता है जो ग्रेटेस्ट सिंगर होगा, जो बहुत अच्छा सिंगर हो। तो लेट्स सी फिर क्या होता है बच्चों। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। अब राजा ने कहा अकबर, व्हाट ही सेड टू शौकत मियां, कि ऑफ कोर्स ही कैन सिंग, कि वो गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर ने क्या कहा, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था किस पे, तानसेन पे। व्हाट ही सेड, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर सेड, तानसेन वाज अफ्रेड। अब होता है ना कि थोड़ा इतना चैलेंज मेरे को मिला है, तो ही वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे। परंतु क्योंकि एम्परर ने उनको बोला था, मजेस्टी ने उनको बोला था कि भाई तुम ये गाना, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे राजा, नहीं भाई he can sing anything. So he was afraid, but could not disobey the king. Very well, my lord. अब तानसेन ने क्या कहा, ठीक है my lord, but give me some time, कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए to prepare myself. इतना बड़ा मुझे चैलेंज दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा समय दें। तानसेन went home. अब तानसेन कहाँ गए, घर गए। He went home. He had never been more downcast and unhappy. इससे पहले इतना जो है वो डिप्रेस नहीं थे या अनहैप्पी नहीं थे। I can sing the राग। उन्होंने कहा मैं गा सकता हूँ, I can sing the राग। He told, किससे बोला उन्होंने, He told his wife, अपनी वाइफ से बोला कि I can sing the राग दीपक, but the heat it gives off, परंतु मुझे पता है कि मैं ये गा सकता हूँ, परंतु जो उसमें से हीट निकलेगी उससे मैं भी जो है मैं भी जो है बर्न हो सकता हूँ, एशेस में मिल सकता हूँ। What he said to his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, कि इतना ही नहीं होगा कि अगर मैं दीपक राग जो है गाऊंगा तो ये जरूरी नहीं है कि will not only set the lamps alight, कि लैम्प्स जो हैं जल जाएंगे, it will also burn me, कि उसकी हीट इतनी ज्यादा होगी कि लैम्प तो जलेंगे बट हीट इतनी ज्यादा होगी कि मैं भी जो है आई विल also be me to ashes, burn me to ashes, कि मैं भी जल के क्या बन जाऊंगा, राख। तो सिंपल सा था कि उसे पता था, तानसेन को ही न्यू, क्या पता था कि आई कैन सिंग द राग दीपक, बट जो उसकी हीट निकलेगी, द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight but it also burn me to ashes, कि मेरे को भी बर्न कर देगा, इतनी हीट निकलेगी। अब उसे क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस पता थे, रिजल्ट्स पता थे कि ऐसा होने वाला है। दैट इज वाई उसने क्या मांगा, टाइम मांगा राजा से। देन ही हैड एन आइडिया। अब उनको क्या आइडिया आया कि इफ समवन सिंग्स, अब अगर बच्चों आग लगी है तो कैसे बुझाएंगे आप लोग, तो ऐसी कोई राग गाएं कि बारिश होने लगे तो मेरे को जो है मैं बच जाऊंगा। तो ये आइडिया उनके माइंड में आया, ही गॉट द आइडिया। क्या आइडिया था, इफ समवन सिंग्स राग मेघ, अगर कोई यहाँ पे राग मेघ गाए एट द सेम टाइम, कि जब मैं राग दीपक गाऊंगा एट द सेम टाइम अगर कोई राग कौन सी गाए, मेघ, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और इसको क्या करे, प्रॉपरली सिंग करे, इट विल ब्रिंग रेन। तो जैसे अगर मैं राग दीपक गाऊंगा प्रॉपरली तो क्या होगा, सारे लैंप से लाइट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कोई ऐसा है जो सिंग करे, क्या, कौन सी राग, मेघ राग प्रॉपरली, तो क्या होगा बच्चों, बारिश होने लगेगी, इट विल ब्रिंग रेन। परहैप्स, अब उन्हें कुछ माइंड में आया कि परहैप्स शायद आर डॉटर, कि मेरी जो लड़की है सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती,
तो उन्होंने उनको याद आया कि शायद जो है आर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड, और उसकी जो है सहेली जो है रूपवती कुड डू इट, मतलब उन्हें उन पे ट्रस्ट था, विश्वास था कि रूपवती और सरस्वती अगर राग में गाएंगे तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग रेन। ही टॉट द टू गर्ल्स, अब उन्होंने वो दो लड़कियों से बात करी। कौन कौन सी दो लड़कियां, सरस्वती एंड रूपमती। तो बच्चों तानसेन ने कौन सा डिसाइड करा था, क्या चैलेंज मिला था उन्हें, टू सिंग राग दीपक। और उन्होंने क्या डिसाइड करा था कि सरस्वती और उनसे बात करी थी टू सिंग राग मेघ। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे, अब दोनों लड़कियों ने क्या करा, रात और दिन जो है उसकी प्रैक्टिस करी फादर के साथ। 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक। तानसेन टोल्ड देम, अब तानसेन ने उन्हें क्या बोला, यू मस्ट वेट। अब ये नहीं कि मैंने गाना शुरू करा और तुरंत आप जो है क्या करोगे, राग में जो है गाने लगोगे तो क्या होगा, सारे दिए जो हैं क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे एकदम से। तो तुम लोग क्या करना, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तब तक करना कि व्हेन इट विल टिल द लैम्प, तब तक स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और उसके बाद जो है तुम क्या करना, स्टार्ट सिंगिंग। किसने बोला, तानसेन सेड टू हिज डॉटर, डॉटर का नाम क्या था बच्चों, सरस्वती, और उसकी जो फ्रेंड थी उसका नाम क्या था, रूपमती। क्लियर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि किसने उनको चैलेंज दिया था, शौकत मियान ने उनको चैलेंज दिया था। और उन्होंने किसको बोला था ये सारी बातें, अगेंस्ट तानसेन टू एम्परर अकबर। और अकबर ने कहा कि क्या, व्हाट ही सेड कि ही कैन सिंग एनीथिंग, कि वो कुछ भी गा सकते हैं। और फाइनली उन्होंने उसको बोला कि भाई तुम्हें राग दीपक गाना है। तो उनके माइंड में चल रहा था, क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि अगर अगर इफ ही सिंग द राग दीपक तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, the heat it gives off will not only set the lamp alight, but it will also burn me to ashes. इसलिए उन्होंने क्या करा, he got some time। फिर उनका आइडिया क्या आया, he got an idea कि अगर कोई if someone sing राग मेघ at the same time, कि जब मैं राग का क्या गाऊंगा, दीपक, at the same time if someone sing राग मेघ at the same time, उसी समय, and sings it properly, it will bring rain। अब उन्हें दिमाग में क्या आया, उनकी डॉटर का नाम आया, डॉटर सरस्वती एंड फ्रेंड रूपमती, कि दे कुड डू इट। और उन्होंने उनको क्या बोला, ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। और उन्होंने क्या करी, डे नाइट प्रैक्टिस करी, दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट। तानसेन टोल्ड देम, you must wait till the lamps start burning and then you start singing rag मेघ। नेक्स्ट पैरे में देखते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बोथ राग्स, अब बोथ राग्स कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई राग दीपक, और दूसरी कौन सी है बच्चों, राग मेघ। इससे क्या होगा, लाइटन द लैम्प, और इससे क्या होगा, इट विल ब्रिंग रेन। और ये वाली किसने गानी थी बच्चों, तानसेन ने, और ये सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती। अकबर पनिश्ड, अब बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब उन्होंने जो प्लानिंग करी थी तानसेन ने अपने डॉटर्स के साथ कि किस तरह से वो सिंग करेंगे फर्स्ट, और उसके बाद जो है आप स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लान अकबर पनिश्ड, अब जैसे ये मैंने बताया था संग क्या है, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, अब कब करा था उन्होंने पनिश उसके एनिमीज को, एनिमीज मीन्स बच्चों दुश्मन। दुश्मन कौन थे, शौकत थे और कुछ कोचियर्स थे अकबर के कोर्ट के, और शौकत मियान जिन्होंने ये प्लानिंग करी थी उनको
एक उनके अगेंस्ट जो जेलस करते थे। तानसेन डाइड, अब तानसेन की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1585। लेट्स से द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटमेंट डे, लेजेंड कौन थे? तानसेन। अब वो जो जिस दिन अपॉइंटेड डे था, द होल टाउन, पूरा शहर असेंबल्ड टू हियर तानसेन। सब जो है दे ऑल असेंबल्ड। क्यों असेंबल्ड थे बच्चों? टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, कि देखते हैं कि तानसेन किस तरह से राग दीपक को गाते। इसको सुनने के लिए क्या थे? बहुत सारे लोग जो हैं, पूरा टाउन जो है, होल टाउन गैदर्ड और असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, अब जैसे ही उन्होंने सिंग करा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उनकी म्यूजिक में पावर थी, बहुत ज्यादा पावर थी। तो जैसे ही स्टार्टेड टू सिंग, द एयर बिकेम वार्म। अब जो चारों तरफ की हवा थी, एनवायरमेंट जो था, कैसा हो गया? गर्म होने लगा। Soon people in the audience, और जल्दी ही जितने लोग ऑडियंस, जितने लोग देखने आए थे या सुनने आए थे, वर बाथ इन पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन में पसीना आता है तो हमें क्या आता है? स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सबको पर्सपिरेशन हो रहा था। द लीव्स ऑन द ट्रीज, अब इतना, क्योंकि उन्हें पहले से ये रिजल्ट पता था कि अगर मैं दीपक राग गाऊंगा, क्योंकि जो उन्होंने प्लानिंग करी हुई थी, किन्होंने, शौकत मियां ने, कि इतना मतलब हीट निकलेगी कि ये हिमसेल्फ बर्न टू एशेस। तो जितने पेड़ की पत्तियां थी, उस हीट से क्या हुआ? ड्राइड हो गई, सूख गई, ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। सूखी पत्तियां क्या होने लगी? अगर कहीं आग लगती है तो बच्चों क्या होता है? पत्तियां जल की सूखने लगती हैं और फिर क्या हो जाती है? फेल डाउन टू द ग्राउंड। सेम जैसे ही बिगेन टू सिंग राग दीपक, तो क्या हुआ? सारे एयर क्या हुई? बिकेम हॉट, वार्म। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन पर्सपिरेशन, स्वेटिंग होने लगी सबको। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, और जितने पेड़ों में पत्तियां थी वो क्या हो गई? ड्राइड अप हो गई और सारी नीचे गिर गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, अब म्यूजिक जो है कंटिन्यूड है, तो जितना हमारे जो सराउंडिंग्स में जो पेड़ थे सारे सूख गए, उनकी पत्तियां सूख गई, और जितनी बर्ड सी फेल डेड, सारी मरने लगी। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर, क्योंकि क्या हुआ था कि इतनी हीट थी, क्योंकि पहले भी हमने बताया था कि उनकी जो है सिंगिंग में इतनी पावर थी। अब दीपक वाली गाई थी तो ऑब्वियस है कि दीपक जलेंगे, दीपक जलेंगे तो ऑब्वियस है वहां क्या होगा? एनवायरमेंट वार्म। तो बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर। अब बच्चों हीट होगी तो पानी क्या होगा? नदियों का पानी बॉइल होना शुरू कर दे होगा। द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉइल, उबलने लगा पानी, इतनी पावर थी उनके म्यूजिक में। तो जैसे ही बिगेन टू सिंग राग दीपक, तो क्या हुआ बच्चों? एक तो वहां की जो एयर थी वो कैसी हो गई? वार्म। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि लीव्स जो थी ट्री में क्या हो गई? ड्राइड अप हो गई एंड फेल टू द ग्राउंड। थर्ड पॉइंट क्या बताया? बर्ड्स क्या हुई? उनकी मरने लगी सारी। और जो रिवर का, और क्यों मरने लगी थी चिड़िया? क्योंकि जो है हीट इतनी निकल रही थी, और जो रिवर का पानी था वो क्या होने लगा था? बॉयल होने लगा था, बिगिन टू बॉयल। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, और सारे लोग जितने ऑडियंस थे सारे क्या कर रहे थे? चिल्लाने लगे इन टेरर। एज फ्लेम्स शॉट अप, अब बड़ी जो है ऊंची ऊंची क्या निकलने लगी? फ्लेम्स निकलने लगी, क्योंकि पत्तियां भी जलने लगी, पेड़ पौधे सब जो है क्या हो गए? इफेक्ट हो गया उसमें, किसका? राग दीपक का। शॉट अप आउट एंड ऑफ नो वेयर एनलाइटेड द लैम्प। अब चारों तरफ क्या दिख रही थी? बड़ी बड़ी क्या दिख रही थी? फ्लेम्स दिख रही थी, लाइटेड द लैम्प्स। एट वन सरस्वती, अब सब ने क्या करा? जैसे ही वहां पे आग निकलने लगी, राग दीपक गाया था,
तो उससे इतनी हीट हुई कि सारे जो लैंप्स थे दे लाइटेड द लैंप्स एट वंस सरस्वती एंड रूपति। अब जैसे ही, क्योंकि क्या बोला था तानसेन ने, यू मस्ट वेट टिल कि जब तक कि क्या हो कि लैंप्स जो हैं बर्न ना हो, जले ना। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि लाइटेड द लैंप्स, तो एट वंस सरस्वती एंड रूपति, तो दोनों ने, जो उनकी डॉटर थी, उनका नाम क्या था डॉटर का, सरस्वती, और उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, हर फ्रेंड्स नेम इज रूपति। तो दोनों ने टू सिंग राग मेघ, और दोनों ने कौन सी राग गाई, राग मेघ। तो तानसेन ने कौन सी गाई बच्चों, राग दीपक। और जैसे ही लैंप जल गए तो एट वंस या तुरंत जो है किसने, सरस्वती जो उनकी डॉटर थी एंड हर फ्रेंड रूपति बिगिन टू सिंग राग मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। अब ये नहीं कि एकदम से बादल आए, इतनी उन्होंने भी इतनी प्रॉपरली जो है परफेक्टली राग मेघ गाई कि आसमान में क्या होने लगे, बादल इकट्ठे होने लगे। द स्काई क्लाउडेड ओवर, और जल्दी ही क्या होगी, एंड द रेन केम डाउन। तानसेन वॉज सेव्ड। तो इन दिस वे तानसेन सेव हिमसेल्फ, अपने आप को इस तरह से उन्होंने बचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा, इसीलिए उन्होंने क्या लिया था, समय लिया था, क्या लिया था, टाइम टू प्रिपेयर। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं राग दीपक गाऊंगा और किस तरह से जब फ्लेम्स आएंगे और उसमें जो है ही ऑल्सो बर्न टू एशेस। तो उन्होंने किससे बात करी थी, ही टॉट टू हिज डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपति। और किस तरह से उन्हें बोला था कि जब लाइट जो है लैंप बर्न होंगे तो तुम क्या करना, कौन सी राग गाना, राग मेघ। और उन्होंने वैसे ही करा, और इस तरह से तानसेन वॉज सेव्ड। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है बहुत बीमार पड़ गए, ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। तो अकबर ने क्या बोला, तो अकबर ने कहा सॉरी टू तानसेन दैट ही हैड कॉज्ड हिम, कि उनकी वजह से तुम्हें इतनी सफरिंग हुई, इतनी जो है तुम्हें तकलीफ हुई है, या मेरे कारण जो है ये सब कुछ हुआ है। ही पनिश तानसेन एनिमीज। और जब उन्होंने देखा कि ये सारी किसकी प्लानिंग थी, उसकी उनके एनिमीज की, जो क्या थे, फ्यू कोटियर्स और शौकत मियां। तो उन्होंने क्या करा, एम्परर अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, उनके दुश्मनों को उन्होंने क्या करा, पनिश करा, और उनको जो है अपना एक्सक्यूज मांगा। When तानसेन got well, जब उनकी थोड़ी तबियत ठीक हुई तानसेन की, the entire city rejoiced, अब सब जो है फिर से खुश हो गए। तानसेन remained अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585। अब तानसेन कब तक अकबर की कोर्ट में थे, अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 when he died। मतलब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो क्या थे, तानसेन अकबर के कोर्ट में एज अ सिंगर। ही कंपोज्ड, और उन्होंने बहुत सारी क्या बनाई, न्यू राग। तानसेन टोम, जो उनका मकबरा था, कहाँ था, इज इन ग्वालियर है। इट इज ए पैलेस ऑफ तीर्थ यात्रियों के लिए जो है म्यूजिशियंस, फॉर म्यूजिशियंस। इट इज द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस। तो अभी भी है, और उनको क्या बोलते हैं, मैजिकल म्यूजिशियन ऑफ ग्वालियर। तो अभी हमने बच्चों क्या पढ़ा, तानसेन के बारे में पढ़ा, किस तरह से उनको, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर
कोई इंटेलिजेंट है तो कई लोग होते हैं ना जेलस करते हैं, अरे भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है, चलो इसको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो सेम तानसेन की जब पॉपुलैरिटी इतनी जो है फेम स्प्रेड ऑल ओवर द टाउन या ऑल ओवर द कंट्री, तो कुछ जो कोटियर्स थे और शौकत मियां, इन्होंने एक प्लानिंग करी किस तरह से उनको मतलब एक तरह से अगेंस्ट करें, राजा को उनके अगेंस्ट करें। और क्या प्लानिंग करी थी कि इनसे बोलेंगे कि दीपक क्या गानी है, राग दीपक गाएंगे, और उसकी जो हीट से ये भी अपने आप ही हिमसेल्फ बर्न टू एशेस। बट तानसेन जो है ही न्यू इट वेरी वेल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो उन्होंने क्या करा बच्चों, उन्होंने अपनी डॉटर से और उसकी फ्रेंड रूपवती से कहा कि जब लाइट जो है जब बर्न होने लगेंगे इस तरह से लैम्प, तो तुम लोग क्या करना, एट द सेम टाइम यू संग, कौन सी राग गानी है आपको, मेघ। और ऐसे ही उन्होंने कहा, और इन दिस वे ही सेव्ड हिमसेल्फ। तो हमने देखा, पहले से हमने क्या देखा स्टार्टिंग से कि तानसेन कैसे थे, थोड़े से नौटे थे बट टैलेंटेड थे। किस तरह से वो जो है कॉपी करते थे कॉल्स ऑफ साउंड, कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, और किस तरह से उनकी जो है मीटिंग हुई थी, हाउ ही मेट विद स्वामी हरिदास, और हरिदास ने उनको अपना क्या बनाया था, डिसाइपल। और उन्होंने उनको जो है परफेक्ट 11 ईयर्स तक ही लर्न म्यूजिक फ्रॉम तानसेन, स्वामी हरिदास। और किस तरह से बाद में उनके जो फादर की थी मुकंदन मिश्रा की डाइंग विश किया थी, ही कुड विजिट मोहम्मद गौस। और किस तरह से वो वहां पे गए थे, और कभी कभी वो कहाँ जाते थे, कोर्ट में जाते थे, रानी मृगनयनी। और रानी मृगनयनी भी क्या थे, लव म्यूजिक या लव सिंगिंग। और वहां पे ही मैट विद हुसैनी जो वहां पे वर्क करती थी, एंड दे गॉट मैरिड। और उनकी जैसे हमने पढ़ा था, दे हैड 5 चिल्ड्रन, और सारे के सारे क्या थे, परफेक्ट थे म्यूजिक में। और लेटर जो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से जालस करके लोगों ने उसको, और अकबर ने किस तरह से जब अकबर के सामने उन्होंने गाया था, तो हाउ ही वाज इम्प्रेस्ड विद तानसेन सिंगिंग, और किस तरह से उन्होंने इनवाइट करा था, इंसिस्ट करा था टू ज्वाइन कोर्ट ऑफ अकबर। और किस तरह से उन्होंने ज्वाइन करा था, और किस तरह से कोर्टियर्स जब उन्हें पता चला था ही बिकेम फेवरेट ऑफ अकबर, तो सब जेलस कर रहे थे कि इतने कम समय में ही बिकेम फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर। तो उन्होंने किस तरह से प्लानिंग करी थी, बट वहां से तानसेन ने किस तरह से अपने आप को सेव करा था। और जितने जो हैं जिन्होंने प्लानिंग करी थी, तो बच्चों गलत काम करोगे तो ऑब्वियस है पनिशमेंट मिलेगी। उन्होंने उनके अगेंस्ट बोला था तो दे गॉट पनिशमेंट। और किस तरह से 1585 तक वो कहाँ थे, अकबर के कोर्ट में थे। और उन्होंने अभी भी उनका जो है टोम जो है तानसेन टोम इज इन ग्वालियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हियर इज द समरी। अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम ये चैप्टर की समरी पढ़ रहे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि तानसेन कौन थे और कितनी पावर थी उनकी सिंगिंग में। तो अगर हम कोई काम बच्चों मन से करते हैं, दिल से करते हैं, और कोई हमारे मन में कपट नहीं रहता है, हम कोई बेड जो है किसी के लिए नहीं सोचते, और कोई भी काम करते हैं बिल्कुल डेडिकेशन से करते हैं, तो वो कितना सक्सेस होता है वो हमने देखा कि कितनी पावर थी उनकी सिंगिंग में। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर, तानसेन। This is the story of the famous Indian musician named Tansen. Famous greatest Indian musician named Tansen. He was the only child of singer मुकंदन मिश्रा। और उनके फादर भी क्या थे, उनके फादर भी सिंगर थे, और वो जो है अपने फादर के क्या थे, ओनली चाइल्ड। फादर का नाम क्या था, अब तो बच्चों आपको लर्न हो गया होगा, मुकंदन मिश्रा। दे लिव्ड इन द विलेज बेहट, ग्वालियर में बेहट के पास रहते थे उनके फादर और मदर जो उनके पेरेंट्स थे। तानसेन वॉज नॉटी
but wise and talented child. One day in the forest, Swami Haridas found, क्या देखा उन्होंने? तानसेन roaring like a tiger. अब उन्होंने इतनी अच्छी कॉपी करी थी कि he was very impressed. Then तानसेन started learning music from him. किससे सीखनी शुरू कर दी? स्वामी हरिदास. तो सारे पॉइंट्स आप याद करें कि उनके फादर का नाम क्या था बच्चों? मुकुंदन मिश्रा. कहाँ रहते थे वो? विलेज बेहट नियर ग्वालियर. और किसने उनको देखा था रोरिंग करते हुए? स्वामी हरिदास. और स्वामी हरिदास के जो हैं वो क्या बन गए थे? डिसाइपल, फॉलोवर. म्यूजिक फॉर 11 ईयर्स. और इतना भी क्लियर हो गया आपको कि 10 ईयर्स के थे व्हेन ही वेंट विद स्वामी हरिदास. तो स्वामी हरिदास के साथ कब गए थे? जब वो 10 साल के थे, व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड. और कितने साल तक सीखी थी? ही लर्न अबाउट 11 ईयर्स. 11 साल तक उन्होंने उनके साथ क्या सीखी थी? दे लर्न म्यूजिक. ग्रेट सिंगर आफ्टरवर्ड हिज फादर्स लास्ट विश. अब उनके फादर की लास्ट विश क्या थी बच्चों? कि ये किसके साथ स्टे करें? वंस ही कुड विजिट मोहम्मद गौस. मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. देयर तानसेन गॉट मैरिड टू हुसैनी. अब उनके वाइफ का नाम क्या था बच्चों? हुसैनी. आगे आपको आंसर्स देने. सून आफ्टर तानसेन बिकम फेमस म्यूजिशियन ही बिकेम द ऑफिशियल सिंगर इन एम्परर अकबर्स कोर्ट. किसकी कोर्ट में गाते थे वो गाना? सिंगिंग करते थे एम्परर अकबर की. बीइंग अ फेवरेट ऑफ अकबर ही वाज ए विक्टिम ऑफ जेलसी ऑफ द फ्यू कोर्टियर्स. जो वहां पे दरबार में काम करते थे, कुछ लोग जो है उनसे जेलस करने लगे कि इतने कम समय में ही बिकेम द फेवरेट ऑफ अकबर. कोर्टियर्स इवन प्लान टू किल तानसेन. और उन्होंने क्या प्लानिंग करी कि इनको किस तरह से मार देते हैं और वी विल हिट ऑफ हिम. शौकत मियान. अब किसका क्या नाम था उसका? शौकत मियान एक कोथियर थे इन अकबर्स कोर्ट. रिक्वेस्टेड अकबर टू मेक तानसेन सिंग राग दीपक. तो अभी आपने देखा होगा कि राग दीपक में कितनी पार्ट थी कि पत्ती जो ट्रीज की लीव्स थी वो ड्राइड अप हो गई थी. पानी बॉइल्ड होने लगा था रिवर का, बिगेन टू बॉइल. और किस तरह से हमने देखा था जो एयर थी कितनी वार्म हो गई थी. तानसेन न्यू दैट राग दीपक, उन्हें पता था, कुड प्रोड्यूस हीट अराउंड द सिंगर. और उन्हें पता था कि मेरी चारों तरफ इतनी हीट होगी, मे बी आई विल बर्न टू एशेस एंड टर्न हिम टू एशेस. राग में कुड ब्रिंग रेज. सो ही प्रिपेयर्ड हिज डॉटर. अब डॉटर का नाम क्या था बच्चों? सरस्वती. और उनकी फ्रेंड का नाम क्या था? हर फ्रेंड्स नेम में क्या था? रूपवती. टू सिंग राग मेक इन द कोर्ट. द गर्ल्स sang Rag Megh when the fire is spread out near Tansen and lamps were lighted as per the plan. प्लान क्या था कि जैसे ही बर्न होंगे, जैसे ही लाइट होंगे दीपक, तो तुम लोग क्या करना? लैंप. कौन सी राग गाना? मेघ. Tansen's life was saved when drops of rain fell down on him. इस तरह से आफ्टर दिस इंसिडेंट तानसेन बिकेम सिक. और इसके बाद जो है वो थोड़े क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे. अकबर पनिश द एनिमीज. कोर्टियर्स जितने थे. तानसेन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड पीपल रिजॉइस्ड एंड सेलिब्रेटेड हिज रिकवरी. तो बच्चों हाथ खड़ा करके बताएं अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं. चैप्टर समझ में आया है बच्चों? हाथ खड़ा करके बताइए. रेज योर हैंड. अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा करके बताइए. जीआईसी दिया तोली. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. बेटा चैप्टर समझ में आया आप लोगों के? जी मैम. अच्छा, तानसेन के फादर का नाम बताओ. बताओ नाम बताओ. तानसेन के फादर का नाम क्या था? मुकुंदन मिश्रा. वेरी गुड. नाम क्या है आपका? अंशिका खरकवाल. अंशिका. तो बच्चों समझ में आया? कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. यहाँ पे हमारी समझ में नहीं आए जिससे हम आपके डाउट्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं. ठीक है? ओके. कल मैं सारे बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी. कल हम एमसीक्यू करेंगे. सारे बच्चे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड से आंसर आना चाहिए. ठीक है? तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर एट होम. और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट होता है तो आप लोग without any hesitation you can ask the question. Clear?
Sit down, beta. Thank you so much. That's all for today. Bye. Take care. Have a nice day.